अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 5 to 6 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए हम ये प्लेटेड फ्रॉक बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने में अराउंड 2 मीटर जितना फैब्रिक यूज़ हुआ है। सबसे पहले बॉडी की मार्किंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेंगे। इसकी विड्थ है 22 इंचेस और लेंथ है 15 इंचेस। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सिर्फ फ्रंट पार्ट को हमने कट करना है। कॉर्नर से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है। शोल्डर लाइन रहेगी 6 इंचेस पर। 2.5 इंचेस पर रहेगा नेक की विड्थ रहेगी। अगेन हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और 5.5 इंचेस पर यहाँ पर चेस्ट की हमने मार्किंग करनी है। अच्छा, नीचे से जो रेडी लेंथ इसकी आने वाली है वो है 13 इंचेस। हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से सिलाई का मार्जिन देने के बाद इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट है 16 इंचेस जिसका हाफ है 8 इंचेस पर मार्क करना है और वेस्ट है 15 इंचेस जिसका हाफ है 7.5। इन्हीं मार्किंग्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही देंगे अराउंड 1 इंचेस जितना स्टिचिंग मार्जिन। अब चेस्ट की जो लाइन है मार्किंग है उस पर हम फ्रंट आर्म राउंड के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हुए आर्म राउंड का शेप देंगे। बैक आर्म राउंड हम अकॉर्डिंग इसी तरह से थोड़ा से दूरी पर देंगे। ये हो गया फ्रंट पार्ट की बॉडी की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। वेस्ट में अराउंड हाफ इंच जितना हम गोलाई में शेप देंगे। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी। अब लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट में जो बैक का जो बटन प्लैकेट है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यानी कि इजी तरीके से हम इस ड्रेस में बनाएंगे। तो क्या करना है कि हाफ इंच जितना फैब्रिक छोड़ के बैक साइड को हम फ्रंट साइड वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे। 1 इंच जितना यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है ताकि हम जो अलग से हम फैब्रिक की पट्टी लगाते हैं वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी 1 इंच के फैब्रिक को यूज़ करते हुए हम बैक प्लैकेट बनाएंगे। चलिए इसी तरह से कर लेंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस फैब्रिक में बैक साइड में थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा सा ख़राब था तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। फ्रंट आर्म राउंड में डीप कटिंग कर लेंगे इस तरह से। साथ ही बना लेंगे नेक की विड्थ रहेगी 2.5 इंचेस पर। वो मैं फ्रंट पार्ट से ही कंसिडर करूँगी, बैक वाले पार्ट से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, 2.5 पर हो गया नेक की विड्थ और डेप्थ भी 2.5 हो गई। तो इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए हो गई नेक की कटिंग। फ्रंट वाले पैनल में अराउंड 1 इंचेस जितना मैं एक्स्ट्रा लूँगी, थोड़ा सा डीप कटिंग करूँगी। तो ये टोटल 3.5 जितनी इसकी डेप्थ हो गई फ्रंट की। चाहो तो 4 इंचेस भी इसकी डेप्थ ले सकते हैं। चलिए इस तरह से हो गई है फ्रंट की कटिंग नेक की। अब इन फैब्रिक्स को सबसे पहले हम जब हम सेट करेंगे तो इस तरह से ये लगेगा। वो जो एक्स्ट्रा 1 इंच का फैब्रिक है वो सिलाई में चला जाएगा और हमें ये रेडी इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पहले बैक साइड को हमने स्टिच करना है क्योंकि 1 इंच जितना मार्जिन दिया था तो 1 इंच पर इस तरह से मैं ओवरऑल मार्क कर लूँगी ताकि इन्हीं मार्किंग्स पर से मुझे स्टिचिंग को गुजारना है। अच्छा, यहाँ पर इतनी मार्किंग कर ली। जो मुझे हुक लगाना है उसके लिए अगेन मैं 3 इंचेस पर मार्क करूँगी, यानी कि इतना पार्ट मुझे छोड़ देना है, ठीक है। और नीचे वाला मैं जॉइन कर लूँगी, वो मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरह से जॉइन कर लिया। अब मैं फैब्रिक को इस तरह से टर्न करके इसकी स्टिच को पक्का कर लूँगी। अच्छा, जो पार्ट मैंने छोड़ दिया है 3 इंचेस जितना, वो हुक के लिए छोड़ा है, उसको इस तरह से मैं डबल फोल्ड करते हुए बैक साइड की तरफ इस तरह से स्टिच करूँगी। ये फैब्रिक थोड़ा सा थिक था पहले से ही, तो इसमें मुझे अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से भी हम इसको स्टिच कर सकते हैं काफ़ी इजीली। ये इस तरह से रेडी हो गया। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ही हुक वाले पार्ट पर ही स्टिचिंग कर रही हूँ। चाहो तो हम वो पूरा नीचे तक भी स्टिच कर सकते हैं। ये हो गया हुक वाले पार्ट की
कटिंग एंड स्टिचिंग ये हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ईजी स्टेप से मैंने आपको इसको बताया है। चलिए अब इसके बाद दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे आपस में, और शोल्डर का जो स्टिच है वो बैक साइड की तरफ जाना चाहिए, और साथ ही मैं बाय स्ट्रिप्स पूरे नेक लाइन पर लगा लूँगी। ये मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। अब हम लेंगे स्कर्ट पार्ट की जो हमने फैब्रिक लिया है, ये 2 पीसेस के फैब्रिक हैं। इस ड्रेस की टोटल लेंथ अराउंड 35 इंचेस आई है। 13 इंचेस ऊपर से ऊपर की बॉडी है और रिमेनिंग फैब्रिक नीचे का घेर है, ठीक है। तो घेर की विड्थ तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अराउंड 34-35 इंचेस लिया है। अब मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी। प्लेट्स डालने के लिए इस फैब्रिक को हम छोटी छोटी प्लेट्स इस पर डाल लेंगे। ये काफ़ी थोड़ा सा थिक और अकड़ा हुआ फैब्रिक था, तो मैं इस तरह से आपको पहले बता रही हूँ। अच्छा, इसको हम प्लेट्स पहले सेपरेटली बना लेंगे, फिर हम ऊपर की बॉडी से इसको हाफ इंच के मार्जिन से जॉइन कर लेंगे। जब इसे जॉइन कर लेंगे तो सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। याद रखें, हमें सेंटर में कट लगा लेना है, ऊपर की बॉडी में भी लगा लें और घेर में भी लगा लें, ठीक है। तो सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए, और इसी तरह से हम इसको दोनों पैनल्स को, फ्रंट एंड बैक दोनों को आपस में जॉइन कर लेंगे। अच्छा, ये सारी प्लेट्स मैंने पहले ही बना ली। अराउंड हाफ इंच की ये प्लेट्स बनी है यहाँ पर। तो फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल्स को इस तरह से जॉइन कर लिया। अब बारी है स्लीव्स की। दोनों पैनल्स को मैं साइड में से भी स्टिच कर लूँगी। स्लीव्स के लिए स्लीव्स की लेंथ जो मैं यहाँ पर लूँगी वो है 8 इंचेस, और ऊपर का मार्जिन हाफ इंच छोड़ेंगे और नीचे से फोल्डिंग के लिए अराउंड 1 इंच छोड़ेंगे। तो अराउंड ये 9.5 या 10 इंच इतना फैब्रिक मैंने यहाँ पर ले लिया। 3 इंचेस पर, क्योंकि छोटी बच्ची है तो फिर 3 इंचेस पर हम इसकी इस तरह से गोलाई में हमने यहाँ पर शेप देना है। 6.5 इंच पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी, और यहाँ से हम इस तरह से स्लीव्स का हल्की सी गोलाई में इस तरह से हम शेप दे देंगे। नीचे से जो गोलाई है, क्योंकि ये हाफ स्लीव है, तो यहाँ पर अराउंड मैं 5 इंचेस ले रही हूँ, ठीक है, और साथ ही स्टिचिंग मार्जिन। अब इन्हीं मार्किंग्स पर से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अब फ्रंट की जो स्लीव्स है उसमें हल्की सी डीप कटिंग करनी है। तो बहुत ही थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको, एक लीफ का शेप जिस तरह से बनता है फ्रंट के स्लीव के लिए, बस इस तरह से ये हो गया। और मैं सेंटर का कट लगा लूँगी। ये सेंटर का कट शोल्डर के कट से मिलना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो कट है, इस कट से हम नीचे तक की स्टिचिंग कर लेंगे। इस ड्रेस में जो स्लीव्स की जो अटैचमेंट रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि अलग से स्लीव्स को सेट कर लिया, स्टिच कर लिया, और अलग से हम ड्रेस को नीचे से स्टिच कर लेंगे, और दोनों पीसेस को इस तरह से हम सर्कल में लास्ट में हम इसको जॉइन करेंगे। इसी के साथ ये ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर है। स्लीव्स को हमने इस तरह से अटैच कर लिया। फ्रंट की जो कटिंग थी वो फ्रंट की तरफ लगनी चाहिए ड्रेस के। इसी के साथ 5 ईयर ओल्ड बेबी का ये ब्यूटीफुल सा प्लेटेड ड्रेस बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस के लिए। अस्सलामुअलैकुम।